और अब आपको दिखाते हैं पुलवामा हमले की पूरी कॉल डिटेल। दरअसल पुलवामा हमले पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड एक दरअसल 23 साल की लड़की थी और इस लड़की ने पाकिस्तान से पैसे के लालच में हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। मासूम सी दिखने वाली इस लड़की ने पाकिस्तान के इशारे पर पुलवामा में धमाके की साजिश रची थी, जिसका पूरा ब्यौरा न्यूज 24 के पास मौजूद है। देखिए इसी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुलवामा हमले की मास्टरमाइंड विश कन्या। पाकिस्तान की साजिश, धमाके के पीछे हसीना। इस खूबसूरत से दिखने वाले चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। ये हसीना पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की सबसे बड़ी गुनहगार है। इस लड़की ने पाकिस्तान के टुकड़े लेकर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है। मासूम सी दिखने वाली इस लड़की ने पाकिस्तान के इशारे पर पुलवामा में धमाके की साजिश रची। पुलवामा में इसके खौफनाक साजिश का हम आपको एक एक सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका नाम तो जान लीजिए। इस लड़की का नाम है इंशा जान। उम्र महज 23 साल। एनआईए के चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि इंशा जान और उसके बाप तारिक पीर ने ही पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों को अपने घर में छिपाया था। साथ ही हमले में इस्तेमाल विस्फोटक को भी अपने घर में रखा था। इंशा और तारिक पीर आतंकी फारूक, समीर डार और आदिल डार के संपर्क में थे। 2018 से 2019 के बीच आतंकियों ने कई बार इंशा जान के घर में पनाह ली। के आतंकवादी गुट हैं जैश-ए मोहम्मद, उन सबका इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। और ये सब जो कल रिपोर्ट दायर किए गए हैं, कल जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए कोर्ट में दिया गया है, उसमें ये सभी एविडेंस चार्जशीट के साथ पेश किया गया है। तो अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है जो वो उसको नकार दे। एनआईए का दावा है कि एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के नेफ्यू मोहम्मद उमर फारूक के कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के बाद जैसे ही उसने दक्षिणी कश्मीर में अपनी बेस बनानी शुरू कर दी, इसी दौरान 23 वर्षीय इंशा जान उमर फारूक के संपर्क में आई और उसके लिए काम करने लगी। काफी कम समय में इंशा जान उमर के इतने नजदीक आ गई कि 2019 के इस बड़े हमले से ठीक पहले उमर ने अपने साथियों समेत इंशा के घर को अपना पुख्ता ठिकाना बना लिया और वहीं से पुलवामा हमले की सारी साजिश करने लगा। इस दौरान इंशा जान न केवल उमर के लिए सुरक्षा बलों से संबंधित जानकारियां जुटा लाती, बल्कि उसकी हर तरह से दूसरी सारी मदद भी करती रही। एनआईए के चार्जशीट से पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसा और आरडीएक्स कश्मीर भेजा गया था। न्यूज 24 के पास पक्के सबूत हैं कि हमले के पीछे जैश कमांडर रऊफ असगर, उमर फारूक, समीर डार और आदिल अहमद डार थे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर रऊफ असगर और पाकिस्तानी आतंकी कामरान की बातचीत भी सामने आ चुकी। आप भी सुनिए हमले के लिए दोनों आतंकियों ने कैसे साजिश रची। सभी तैयारी हो गई। जो कुछ लड़के अंदर घुस चुके हैं, अब सामान भिजवाना है। ठीक है, आगे क्या करना है? अब सामान भेजने का वक्त आ गया है। कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसे पहुंच जाएंगे। सामान अच्छे से तैयार करके भेजना। जी, अलग अलग बंदों के जरिए सामान और पैसे भेजने का पूरा इंतजाम हो गया है। जैश कमांडर रऊफ असगर और पाकिस्तानी आतंकी कामरान के बीच बातचीत का भी ऑडियो टेप सबूत के तौर पर एनआईए के पास मौजूद है, जिसमें इस बात के सबूत हैं कि रऊफ असगर ने कामरान के अकाउंट में पैसे भेजे और उन पैसों से पाकिस्तान में विस्फोटक का सामान खरीदा गया और आरडीएक्स जैसे सामान खरीदे गए और उसको टुकड़े टुकड़े में भारत में घुसपैठ करा करके भेजा गया और फिर
पुलवामा हमले को अंजाम दिया गया। तमाम सबूत जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं। आपको बता दें कि आतंकी कामरान जिस रऊफ असगर से बात कर रहा था वो जैश का कमांडर है और मसूद अजहर का छोटा भाई। रऊफ असगर कंधार विमान हाईजैक में भी शामिल था। एनआईए की चार्जशीट से ये भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के 2 बैंक एलाइड और मिनाज बैंक से 10,36,000 की रकम आतंकी कामरान के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। आतंकी कामरान ने इस पैसे का इस्तेमाल पुलवामा में हमले के लिए किया था। पाकिस्तान से आए पैसों से आतंकी कामरान ने विस्फोटक और कार खरीदी थी। इतना ही नहीं, आतंकी कामरान ने पाकिस्तान में खरीदे गए विस्फोटक को अलग अलग वक्त पर आतंकियों के जरिए कश्मीर पहुंचाया। इसके बाद कश्मीर में विस्फोटकों को असेंबल करके आईडी बम तैयार किया। ये सभी सबूत जो हमारे पास हैं ये भारत को FATF को देना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए जो पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे ये बिल्कुल एक फसाड है। वो जो कुछ कहता है और जो करता है उसमें बहुत अंतर है। पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को शय दे रहा है। अभी भी आतंकवाद भारत के विरुद्ध, अफगानिस्तान के विरुद्ध और भी बहुत देशों के विरुद्ध आतंकवाद को वो बहुत बढ़ावा दे रहा है। उसके यहाँ सेफ हेवन्स हैं, तो इसीलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। एनआईए के पास आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार और जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर की बातचीत का भी रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर को उस वक्त झटका लगा जब सुरक्षा बलों ने बम बनाने वाले मोहम्मद उमर फारूक को ढेर कर दिया। इसके फौरन बाद रऊफ असगर ने कश्मीर में बैठे अपने एक आतंकी से बात की थी। क्या ये सच है? जी भाई, उमर मारा गया और कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, सिक्योरिटी फोर्स वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। हमने सारे पाकिस्तानी सिम वाले नंबर का इस्तेमाल किया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आतंकी मोहम्मद उमर फारूक की मौत से पाकिस्तान में बैठा जैश बुरी तरह से बौखला गया था। अपने आतंकी का बदला लेने के लिए जैश ने एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले की साजिश रची थी। तभी हिंदुस्तान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे आतंकी संगठन जैश और मौलाना मसूद अजहर डर गया। फिर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया, जिससे जैश की साजिश धरी की धरी रह गई। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।